मैडम जी, राम राम। राम राम। मैडम जी लो मुंह मीठा करो। अरे वाह मटरू, किस खुशी में मिठाई बांट रहा है? मैडम जी, टुडे वाज माय मैरिड। आज मेरी शादी थी ना। ये तो बहुत खुशी की बात है मटरू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच। बट मैडम जी, इससे भी बिग बिग खुशखबरी है। ये मिठाई का डब्बा तो उस खुशखबरी के नाम का है। अच्छा, तो चलो बताओ कौन सी खुशखबरी है? तो सुनो मैडम जी मेरी बिग बिग खुशखबरी। मैंने शादी से इनकार कर दिया है। अबे गधे, तू इसे खुशखबरी बोल रहा है? मगर एक बात बता, तूने शादी से इनकार किया क्यों? मैडम जी यू नो, जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी ना, मैंने उसको अकेले में बुलाया और मैंने उसे कहा, तो मुझे एक बात बता, तेरा किसी से अफेयर तो नहीं है ना? तो फिर उसने क्या जवाब दिया? बता रहा हूँ ना मैडम जी, वेट। उसने मुझे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैडम जी आप मुझे एक बात बताओ, जब वो लड़की किसी और की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे हो जाएगी? अबे गधे, धन्य है तेरी वो माँ जिसने तुझे पैदा किया। मैडम जी, ये तो बहुत भाग्यशाली वाली बात है कि मैंने उसके गले में मंगलसूत्र नहीं डाला। अगर मैं उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना मैडम। खुशी वाली बातें। धन्य है मटरू ये धरती जिसने तुझ जैसे शराबी का बोझ संभाल रखा है, समझा? मैडम जी यू नो, ये तो अपना अपना नसीब होता है, वो छोड़ो। मैडम जी, आप मेरी एक समस्या का हल करो। मैं बहुत टेंशन में हूँ मैडम जी। बता क्या बात है? तो सुनो मैडम जी, जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, और जिसे मैंने मना किया था, हाँ। वो मेरी बात सुन के मुझे बोली, आई एम गोइंग। मुझे ये बताओ मैडम जी, आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है? मैं जा रही हूँ। नो नो मैडम जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद चले जाना। वैसे मैडम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं जिससे भी ये सवाल पूछता हूँ कि आई एम गोइंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। अब मटरू तू यहाँ से जाने का कष्ट कर। ओके मैडम जी, आप गुस्सा हो रहे हो ना, तो आप भी मेरा मिठाई का डब्बा वापस करने का कष्ट करें। ले और दफा यहाँ से। थैंक यू, गोइंग। ओके बाय, सी यू। वाह रे मटरू, तू भी बड़ी कमाल की चीज है। बनाने वाले ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया। कैसी है बहन, और तू रो क्यों रही है?
ठीक हूँ भैया। रो मत बहना, बता कैसे आना हुआ मेरे पास। भैया, तुम्हारे जीजा जी के स्वर्गवास के बाद मुझ पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं। बड़े मुश्किल से 2-3 घरों का झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चला रही हूँ। भैया, आपके पास ना बड़ी उम्मीद से मैं काम से आई हूँ। अरे भाई से क्या शर्माना, बता क्या काम है। भैया, बारिश की वजह से ना घर की छत टूट गई है और मुझे उस छत को ना ठीक करवाना है। भैया, अगर आप मुझे 5-7 हज़ार रुपये दे दे तो मैं उन पैसों से घर की छत ठीक करवा दूंगी और मैं आपके पैसे ना बाद में लौटा दूंगी। देख बहना, मानता हूँ अब की बार फसल तो बहुत अच्छी हुई है, मगर खर्चे भी तो बहुत हो गए। ले दे के मेरे पास बस 1 लाख रुपए बचे हैं। तुझे तो पता ही है, अगले महीने मेरी साली की शादी है। 75,000 रुपए मेरे ससुर जी को भी देने हैं। उन्होंने मुझसे उधार मांगे हैं, मैं उन्हें मना तो कर नहीं सकता। पर भैया, मुझे तो सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये ही चाहिए। अरे आगे तो सुन बहना, देख 20,000 रुपए के तेरे भाभी के कपड़े आएंगे जो वो बाजार से खरीदने गई है। देख मेरी साली की शादी है तो 5,000 रुपए तो मुझे भी चाहिए ना, नाचने में उड़ाने के लिए। तो बहना बात ये है, मेरे पास पैसे है भी कहाँ। ये 10 रुपए हैं, ये रख। भैया, अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करती। अब आप ही मेरा सहारा हो भैया, और वैसे भी बड़ा भाई माँ बाप के समान ही होता है। देख बहना, मानता हूं मैं कि बड़ा भाई माँ बाप के समान होता है, पर तुझे तो पता ही है कि मेरे घर में तेरी भाभी की चलती है और मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। देख बहन, अब तू जल्दी से यहाँ से चली जा, तेरी भाभी आने वाली है। अगर उसको पता चल गया कि तूने मुझसे पैसे मांगे हैं तो मेरा घर तो उजड़ गया समझ। तू तेरी भाभी का स्वभाव तो जानती है। बहन ऐसे कर, अब तू यहाँ से 9-2-11 हो जा प्लीज। अगर तू ये चाहती है कि तेरे भाई का घर बसे तो तू यहाँ से चली जा, और तू ये चाहती है कि तेरे भाई का घर उजड़ जाए तो बैठी रहे। ठीक है भैया, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप सदा खुश रहना। अरे मेरी बेटी, स्कूल से कब आया मेरा बेटा? बेटा तेरी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या हुआ मेरी राज दुलारी को? पापा से नाराज है क्या? पापा आप गंदे पापा, मम्मी को शराब पी के और डांटते हो। अरे बेटा, वो तो तेरी मम्मी को समझाने का तरीका है मेरा। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि स्कूल से मेरा नाम कट गया। उन स्कूल वालों की इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची का नाम काट दिया उन्होंने, बदतमीजों ने। नाम नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे? इसके स्कूल की फीस की तो तुम दारू पी गए। अरे तुम्हें क्या पता, मैं लोगों के घर जाके उनके घर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उनके बर्तन धोती हूँ, और उससे जो पैसे मिलते हैं ना, उनसे बड़े मुश्किल से घर
खर्चा चलाती हूँ। अरे तुम्हारे इस दारू के चक्कर में ना मुझे लगता है कि एक दिन हमें खाने की बदतमीज, बहुत जुबान चलती है तेरी आजकल, बहुत चलती है। तू पैसे कमाती है तो मुझ पे एहसान थोड़ी करती है तू। मुझे सब पता है। तू घर से बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाती है, गुलछर्रे तेरे किसी यार के साथ। तू क्या सोचती है मुझे पता नहीं, मैं सब जानता हूँ तेरी करतूत समझी तू। और ये तेरी मुट्ठी में क्या है? क्या है तेरी मुट्ठी में? कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। तेरा से जुबान लड़ाती है, कुछ नहीं। ला दिखा। पैसे, इतने पैसे कहाँ से लाई है तू? कौन से यार के पास गई थी मुझे ये बता तू। जिनके घर झाड़ू और बर्तन का काम करती हूँ ना, उन्होंने दी है। ये मेरी तनख्वाह है जी, मुझे मेरे रुपए वापस कर दो। आपको तो पता है गुड़िया को डॉक्टर ने ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम बताई है। कल उसका ना चेकअप है, रुपए तो चाहिए जी। तुझे इसकी तो चिंता है, इसकी चिंता है तुझे, पर मेरी कोई फिक्र ही नहीं। नो फिक्र। तुझे पता है मेरी बोतल खत्म हो चुकी है और ये जरूरी काम है। और ये अगर मर जाए कल को, इसको कुछ हो जाए तो अपने लिए तो अच्छा ही है ना। तो इसकी शादी करने का झंझट, ना इसको कोई दहेज देना। ये तो एक लफड़ा ही है, जो खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। एक बाप होके अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? चुप कर हरामखोर। मैंने तो तुझे उसी दिन बोला था जब ये पेट में थी। मैंने तुझे कहा था मैंने तुझे कि तू तेरा अल्ट्रासाउंड करवा ले। अगर तेरे पेट में कोई लड़की पल रही हो तो उसको अपन खत्म कर देते हैं, खेल खत्म कर देंगे अपन पराये धन का। पर तू क्या मानने वाली थी? तू तो जिद पे अड़ी रही कि लड़का हो या लड़की हो, मुझे तो बस पैदा करना है। तुम्हारे जैसा जालिम बाप ना भगवान किसी को भी ना दे। बेटा, ये तूने क्या किया? अपने बाप पे हाथ उठाया तूने। कौन बाप? किसका बाप? आपने मुझे उसी दिन ही मार दिया जब मैं पेट में थी। पापा ये क्यों बोल रहे हो आप? आपको जन्म देने वाली एक बेटी ही थी। अरे ये क्या ले आई तुम सुबह सुबह गुलाबो? चाय मलाई मार के, पत्ती ठोक के और दूध रोक के। अरे मेरी समझदार धर्मपत्नी जी गुलाबो, ये कोई चाय पीने का समय थोड़ी है। आज तो मैं जी भर के पीऊंगा। तुम ऐसे करो, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। खुशी पर किस बात की जी? तुम औरतें भी ना अपने आप को कितना होशियार समझती हो, कितना इंटेलिजेंट समझती हो। तुम बातों को छिपाने की कोशिश करती हो। यू आर ए क्लेवर फॉक्स। तुम बहुत चालाक बनती हो, पर तुम्हारी बातें पता लगी जाती है। मैं कुछ समझी नहीं जी, आप कहना क्या चाहते हैं? कल तुम जिस डॉक्टर के पास गए थे ना, उस डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं मटरू डैडी। हुई ना खुशी की बात?
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको बताने ही वाली थी। ओके, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? जी मुझे लड़का चाहिए। अरे यार, पर हमें तो लड़की होगी ना। नहीं जी, हमें तो लड़का ही होगा। अरे तुम देख लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की होगी। नहीं जी, हमें लड़का ही होगा, मुझे तो लड़का चाहिए बस। अरे हमें कंफर्म से भी कंफर्म लड़की होगी, देख लेना तुम। नहीं जी, लड़का ही होगा, मैंने कह दिया ना आपको। अरे गुलाबो, मुझे तो एक बात बता, तू खुद एक औरत जात होके लड़की क्यों नहीं पैदा करना चाहती? नहीं जी, मैं लड़कियों से नफरत नहीं करती। लड़कियां तो देवी का रूप होती है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो भी तो एक लड़की थी। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, वो भी तो एक लड़की थी। हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाती है, वो भी तो हमारी बेटियां हैं। मगर मैं बस एक ही बात से डरती हूँ। अरे तुम किस बात से डरती हो गुलाबो, मुझे फटाफट बताओ। तो सुनो जी, लड़कियां अपना भाग्य खुद लिखवा के आती हैं। जो सेवा एक लड़की कर सकती है ना माँ बाप की, वो सेवा एक लड़का कभी भी नहीं कर सकता। मगर क्या गुलाबो, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, जल्दी बता। माँ बाप इतनी मेहनत से अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार का सिला पूरे समाज में उनकी बदनामी करके देती है, उनके माथे पे कलंक लगा देती है, समाज में उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। वो कैसे गुलाबो? माँ बाप अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा वर ढूंढते हैं ताकि उनका आगे का जीवन सुखमय हो सके, लेकिन कुछ लड़कियां लड़कों के प्रेम जाल में फंसकर घर से भाग जाती है। सोचो क्या बीतती होगी उन माँ बाप के दिल पे, उनके माथे पे कलंक लगा देती है, और वो नादान लड़कियां भी अपना पूरा जीवन बर्बाद कर बैठती है उन लड़कों के चक्करों में फंस के। कुछ लड़कियां लड़के के प्यार के चक्कर में पड़कर अपनी इज्जत भी गंवा बैठती हैं। बस इसी बात से डरती हूँ जी। वाह गुलाबो वाह, क्या बात कही है तुमने। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो। बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी भी कोई गलत काम ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाओ आप, क्योंकि जो माँ बाप इतना सारा त्याग और बलिदान करके आपको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, डेफिनेटली बनता है कि आप भी समाज के सामने उनका सर ऊंचा करके दिखा दो। सैल्यूट मेरी सभी बहनों और बेटियों को। और मैं सैल्यूट करती हूँ उन बहनों को जो इन चक्करों में ना पढ़कर पढ़ लिख कर अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं।